नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ अपने घर से और इस समय बज रहे हैं दिन के 2:30 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रखे हैं और पति देव जी अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो अभी बस अड्डे में, मसूरी बस अड्डे में। तो कल जो आपको पता है कि जो बिनता दीदी आ रखी है, कल मैंने उनको फ़ोन कितने फ़ोन किए रात को, तो उनका स्विच ऑफ जा रहा था। बार बार फ़ोन उनका स्विच ऑफ जा रहा था। तो मतलब मैंने रात को भी किया, मैंने कहा क्यों नहीं उठा रही, फिर घबराहट हो ही जाती है कि उनका स्विच ऑफ क्यों जा रहा, क्योंकि उनका कभी स्विच ऑफ नहीं जाता। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में भी किया तो स्विच ऑफ जा रहा था उनका फ़ोन। तो मैंने फिर आपने उनके साथ वाली उनके जो मैडम है उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि दीदी का फ़ोन खो गया है। अब वो खोया है कि चोरी हुआ है भगवान जाने। और मैं उनके आज कल के ब्लॉग का इंतज़ार करी थी और वो बिल्कुल मतलब आया ही नहीं मुझे। मैंने कहा क्या हुआ, दीदी तो हमेशा सुबह मॉर्निंग में डाल देती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे फ़ोन से ही नहीं लग रहा होगा। फिर मैंने सुमत दीदी को फ़ोन किया तो सुमत दीदी ने कहा उनके फ़ोन से भी नहीं लग रहा। तब लास्ट में हमें पता चला कि उनका फ़ोन खो गया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका फ़ोन जल्दी ही से मिल जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें मतलब उनकी बहुत मेमोरी है उस फ़ोन के साथ और अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था उस फ़ोन को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कल तीनों थे, दोनों मेरी बेटी और मैं, और रात को आप यकीन नहीं मानोगे मैं रात को 1:30-2 बजे सो रही हूँ आजकल। परसों जिस दिन बिनता दीदी रहे थे उस दिन मैं टाइम पे सो गई थी, नहीं तो फिर और दिन मैं 1:30-2 बजे सो रही हूँ, क्योंकि हम घर पे अकेले थे तो डर लगता ही है। और उसका नाम की मतलब थोड़ा होती है, टेंशन से हो जाती है, घर पे हमारा अकेले में ही है और क्या करना। तब थोड़ी जिम्मेदारी भी है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है थी कि आप लोगों ने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? कभी आप लोग ट्रेन में बैठे तो ज़रूर होंगे, पर आपने कभी जनरल डब्बे का किया है? जनरल डब्बे में बैठो आप। तो दोस्तों, हम लोग जब अभी कुछ टाइम पहले मतलब अप्रैल में मैं अपनी दीदी की लड़की की शादी के लिए अमृतसर गई थी, तो हमारे ट्रेन का टिकट जो थे वो कंफर्म बिल्कुल नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने रिजर्वेशन लेट ही करवाया था। क्योंकि पहले हमारा ऐसे हो रखा था कि हम जा पाते कि नहीं जा पाते, और बाद में जब हमारा टिकट ही नहीं हो पाया तो हमें जनरल डब्बे में जाना पड़ा। तो उसकी मैं भी आपको कहानी बताऊँ। तो मतलब हम लोगों का पहले तो सभी ने कहा था कि हम जा रहे हैं, पर बाद में सबका धीरे धीरे करके सबका कैंसिल हो गया था। तो फिर मेरी बेटियां, मतलब हमारा परिवार, मतलब हम दोनों और हमारी दोनों बेटियां गए और मेरी मम्मी गई थी। तो हम ऋषिकेश राय वाले से बैठे थे ट्रेन में। तो जो एक्सपीरियंस था मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसा था। मतलब उसमें मतलब मज़े भी बहुत आए, परेशानी भी बहुत हुई, पर कसम भी खा ली कि जब भी कभी जाओ तो पहले टिकट कंफर्म करो तभी जाओ, क्योंकि जनरल डब्बे के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं आपको उसका वीडियो शेयर करती हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, पहले तो हमारा कंफर्म कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा था, मतलब मन भी नहीं था कि हमें जाना है वहाँ। पर जब हमारा थोड़ा हमें जाना ही पड़ा, क्योंकि जो मेरी बड़ी दीदी है वो भी इस दुनिया में नहीं है और मतलब जीजी भी नहीं है। तो दोस्तों, जो मेरी बेटियां हैं वो फर्स्ट टाइम बैठी थी ट्रेन में, तो उनको तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वो हमने कुछ और ही सोचा था, हम इतना सारा खाना बना के लेके गए थे कि ट्रेन में खाएंगे, क्योंकि हमने जैसे पिक्चरों में देख रखा था ट्रेन खाली खाली देखी थी और ये था कि खा के जाना है। तो ऋषिकेश से मेरी छोटी वाली भाभी ने हमारे बहुत सारा खाना बना दिया था और हम आलू के गुटके पराठे लेके खूब मतलब अपने एकदम तैयारी की हम ट्रेन में बैठ के खाएंगे। जब हम ट्रेन में बैठे ना दोस्तों, हमारे ऐसा हो गया मन कि हमें ट्रेन में खाना खाने का ही मन नहीं हुआ। और मतलब छोटी वाली बोलती रहेगी मम्मी भूख लग रही, पर हम खोल ही नहीं सके, क्योंकि जो वहाँ की वो जो थी कंडीशन, आप लोग देखोगे तो हंस के पागल हो जाओगे कि मतलब हम लोग किस तरीके से बैठे थे ट्रेन में। जब हम चंडीगढ़ पहुँचे, मतलब पहले तो यहाँ से ऋषिकेश से तो ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं थी, जैसे हरिद्वार आया उसके बाद जब लक्सर आया, लक्सर से जो भरी ट्रेन, कुछ बोल नहीं सकते उसके बाद ट्रेन का। उसके बाद जैसे जो स्टेशन आ रहे ट्रेन भरती जा रही। जब लास्ट में जब वो ट्रेन वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होने लगी भाई। हमने पिक्चरों में ही देखा था कि ट्रेन में ऐसे लड़ाई भी होती है, तो वो रियल में ही हो रही थी। वो सब जो पिक्चरों में दिखाया गए थे भरी हुई ट्रेन का हाल, तो वो रियल में ही था। और जब हम चंडीगढ़ गए तो तब जाके ट्रेन खाली हुई, और उसके बाद जो मतलब हमें इतना अच्छा सा लगा ट्रेन में, पर फिर भी हम खाना नहीं खा सके उस ट्रेन में। हेलो, ये देखिए कितना मज़े कर रहे हैं हम लोग। और टेढ़ी हो रही है, पाँव जाम हो गए एक ही पोजीशन में।
भीड़ से देखिए पिछले जरा तो देखिए दोस्तों, जनरल डब्बे में क्या हाल होता है। ये वहाँ से पहले तो लोगों से लड़ रहे थे और बाद में नीचे आके अपनी चादर बिछाई और लेट गए। ये देखिए हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी ट्रेन में बैठे हुए हैं कि हम क्या बोलना। ये देखिए वालू, इधर देखिए बहुत अच्छे में मम्मी तो इतने अच्छे से लेट रखी है और हमें कोई परेशानी नहीं रखी है। यहाँ देखिए, ये देखिए ये देखिए पूरी ट्रेन में सिर्फ ऊपर से फुटकर सीधे नीचे इन्हीं के मजे और एक दूसरे इनके। तो जब हम ट्रेन में बैठे थे दोस्तों, तो मेरे दिल्ली से मामा के बेटे, मतलब मेरे भाई, दोनों भाई आते, सुनील और कमल, तो वो बेचारे अच्छे वाली एसी ट्रेन में आ रहे थे। वो अपना कंफर्म करके फर्स्ट एसी में बैठ के आए और हम लोग जनरल डब्बे में। जब हम वीडियो कॉलिंग कर रहे थे तो वो हंस के हम लोग मतलब पागल हुए जा रहे थे। उनको तो बहुत अच्छा सा खाने के लिए, अच्छा सा मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट, सब कुछ बढ़िया सा मिल रहा था वहाँ पे उनको खाने पीने के लिए, वहीं पे आ रहा था। और हमारे जो उन्होंने जनरल डब्बा देखा और वो हंस रहे, कह रहे दीदी क्या बोला था आपको, पहले कहा था ना कंफर्म कर लो ट्रेन के टिकट। और मतलब हमारा मतलब इसी हंसी के साथ मतलब मज़े भी बहुत आए थे और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था कि कभी जनरल डिब्बे में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं बैठना है ट्रेन में, पहले टिकट कंफर्म करना है तब बैठना है। अब बाकी जब हम अमृतसर पहुँचे तो बहुत अच्छा सा लगा हमें वहाँ, तो उसकी शादी में। दूसरे दिन हम लोग गए स्वर्ण मंदिर घूमने के लिए और देखिए बहुत ही सुंदर है वहाँ। मतलब मेरे भाई लोग आ गए थे दिल्ली से, तो हम लोग सब मिलके गए वहाँ घूमने के लिए स्वर्ण मंदिर। वहाँ देख के तो मैं मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गई थी वहाँ की सुंदरता, सफाई, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब भगवान ने पंजाब को इतना अच्छा वो दे रखा है कि वरदान ही दे रखा है पंजाब को एक सुंदरता का। और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब क्या मैं शब्द बयान नहीं कर सक रही हूँ। और उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम गए घूमने के लिए शाम के समय। ये देखिए वहाँ पे ये, और रोड तो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, साफ़ सफाई देखते ना आप वहाँ की, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मार्केट में तो इतनी साफ़ सफाई थी वहाँ की कि क्या बोल सकते हैं हम। और ये देखिए स्वर्ण मंदिर बाहर से कैसा लगता है। ये मतलब बाहर का पोर्शन है, अंदर तो बीचों बीच में ही है मंदिर बना हुआ, मतलब झील है एक, उसके बीच में बना है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक बेर का पेड़ है, वो बहुत ही पुराना है। लोग उसमें मन्नत मांगते हैं शायद, क्योंकि पैसे भी डाल रहे थे लोग वहाँ पे। जब हम स्वर्ण मंदिर गए तो वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि मतलब जब तक हम रुके तो वहाँ भीड़ बिल्कुल ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। मतलब शाम तक वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि क्या बोलना। मतलब इतने लोग आ रखे थे पर्यटक देखने के लिए। और हम फिर उसके बाद जलियांवाला बाग गए, वहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर है। मतलब बाग तो बहुत ही सुंदर है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वो ये भी बहुत बड़े एरिया में बन रखा है। वहाँ पे एक कुआं दिखाया था हमें, अभी मेरे पे उसकी कोई क्लिप नहीं है। और यहाँ पे दीवार पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मतलब मेमोरी डाल रखी है कि क्या क्या हुआ था, उसमें पूरी स्टोरी लिख रखी है। ये जो भी मतलब उस दिन हुआ था, कांड जो हुआ था जलियांवाला बाग वाला, तो ये पूरी स्टोरी उसमें कर रखी है कवर। और यहाँ पे वो पूरा मतलब म्यूज़ियम, जो एक टाइप का म्यूज़ियम टाइप का बना रखा था, उसमें बहुत ही मतलब मामरिक बोलेंगे हम उसे, वो उसमें वो कर रखा था, दर्शा रखा था, बता रखा था। आप लोग जब कभी जलियांवाला बाग जाओ अमृतसर, तो वहाँ पे आपको अभी तक उस दिन की जो घटना हुई थी उसके निशान अब तक मिलेंगे। ये देखिए दीवार पे कितने गोलियों के निशान हैं, हर जगह पे गोलियों के निशान होंगे। लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा लोगों ने। मतलब एकदम वो दुख भी हो रहा था वो चीज़ें देख के, मतलब एकदम
जहन में आ गया था कि क्या क्या नहीं हुआ होगा उस दिन। और हमने यादगार के लिए वहाँ की फ़ोटो भी ली, जलियांवाला बाग की और स्वर्ण मंदिर की फ़ोटो भी लेके आए, खींची मतलब हमने कि हम भी कभी एक मेमोरी रह जाएगी कि हम लोग यहाँ गए थे। हम वहाँ 2 दिन तक घूमते रहे और तीसरे दिन हमने अपनी भांजी की शादी अटेंड करी और हमें एक अच्छी सी मेमोरी लेके आए और एक बहुत सुंदर सी यादें लेके आए हम अमृतसर से। मेरी दीदी की बेटी की शादी उसके सास ससुर ने अपने बच्चे बराबर करी, जैसे कि उनकी अपनी ही बेटी होगी, मतलब कोई कमी नहीं करी। उसके मम्मी पापा नहीं है, फिर भी वहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बिना माँ बाप की बेटी है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी अपने बच्चों से भी, मतलब अपने बच्चों की शादी में भी इतना खर्चा नहीं किया होगा जितनी खुशियाँ उसकी पूरी करी। और बातों बातों में पता नहीं चला कि बच्चे कब आ गए स्कूल से, और आपको मैं कहानी बताती रही अमृतसर की, और मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। वानू आप आ गए बेटा, चलो अरे तो तुम वही तो कल चोर आ जाता तो, वही मैं भी ये सोची कि चोर आ जाता तो। साफ सफाई रखो, पापा आने वाले, फिर गंदा नहीं होना चाहिए घर। अच्छे से कपड़े टांगो, चलो खाना खाओ। देखो 3 चॉकलेट खा रहे, मुझे भी 3 नहीं 3 का ही नहीं खाई मैंने सुबह एक ही थी। और इन दोनों की लड़ाई हो रही है चॉकलेट के कारण, चॉकलेट के लिए दोनों की लड़ाई हो रही है। चलो पहले खाने की तैयारी करो, जल्दी से कपड़े चेंज करो कुकू, चलो। मुझे भी लग रही है आज तो भूख, सर दर्द भी हो रहा आज मेरा। दोस्तों ये बनाई मैंने मलका की दाल, क्योंकि मुझे किसने कहा था मलका की दाल बहुत टेस्टी होती है, तो ये मैंने बनाई है मलका की दाल। और इसमें बनाया पतीली में मैंने चावल, आपको पता है कि मैं पतीली में ही चावल बनाती हूँ।